बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, कल एक अद्भुत घटना हुई। बाबा जी डेरा ब्यास से रवाना हो गए और उनके साथ ही हुजूर जी भी निकल पड़े। बहुतों के मन में सवाल उठा, बाबा जी किस देश गए हैं और हुजूर जी कहां पहुंचे? संगत जी, अभी 4 दिन पहले यानी 20 अगस्त को ही तो बाबा जी विदेश से वापस लौटे थे और कल सत्संग खत्म होने के बाद अचानक फिर से विदेश चले गए। साथ ही कल अचानक बाबा जी ने सत्संग का कार्यक्रम भी रखा, जिससे संगत को दर्शन का अमूल्य अवसर मिला। हम आपको एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक विशेष दंपति डेरा पहुंचा। दोनों ही बोलने में असमर्थ थे, दोनों ही गूंगे थे। उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस दंपति की बात को आप जरूर सुनना, सच में आप रो पड़ोगे। इसी वीडियो में आगे आपको इस मूक पतिपनी की बात बताएंगे। संगत जी, दरिया ब्यास का जल स्तर भी काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। हालत ऐसे बन गए थे कि विशेष सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही थी। ये सारी बातें और हिदायतें हम जरूर आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले हमारी संगत से यही छोटी सी गुजारिश है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हाजिरी जरूर दीजिए। अब बात आती है आज सुबह की। ठीक 9:45 बजे बाबा जी और हुजूर जी डेरा ब्यास से रवाना हो गए। डेरे से रवाना होने से पहले हुजूर जी लंगर घर पहुंचे, जहां उन्होंने संगत को दर्शन दिए और सेवादारों की ओर दृष्टि डाली। उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी दोनों एक साथ सत्संग पंडाल पहुंचे। सुबह 8:25 पर दोनों सदगुरु मंच पर विराजमान हो गए। लगभग 5 मिनट तक बैठे और पंडाल से वापस कोठी लौट गए। फिर 15 मिनट बाद यानी पूरे 9:45 बजे अचानक बाबा जी और हुजूर जी डेरा ब्यास से निकल पड़े। सीधा विमान रवाना हुआ और दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां हुजूर जी दिल्ली में ही उतर गए, जबकि बाबा जी आगे सिंगापुर के लिए प्रस्थान कर गए। अब बाबा जी कब लौटेंगे इसका पता नहीं, लेकिन जैसे ही वे वापस आएंगे संगत तक यह खबर जरूर पहुंचा दी जाएगी। पहले भी चर्चा चल रही थी कि बाबा जी सिंगापुर जाने वाले हैं। बहुत सारी संगत यह भी कह रही थी बाबा जी अब सिंगापुर में ही रहेंगे, डेरे वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन संगत जी, ऐसी कोई भी खबर या जानकारी नहीं आई कि बाबा जी हमेशा के लिए सिंगापुर बस जाएंगे, बल्कि सिंगापुर बाबा जी पहले ही रूटीन में जाते रहते हैं। वैसे भी अगस्त का महीना बाबा जी के लिए हमेशा ही खास रहा है। आज से पहले इतने सालों में बाबा जी ने अगस्त के महीने में ना तो डेरे में कदम रखा और ना ही कोई सत्संग किया। लेकिन कल 24 अगस्त को पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा जी विदेश से वापस डेरे लौट आए और ओपनकार दर्शन देने के साथ साथ सत्संग भी फरमाया। अगस्त के महीने में कई बरसों से ऐसा देखने को नहीं मिला। जो संगत सालों से डेरे से जुड़ी हुई है वह जानती है कि अगस्त के महीने में बाबा जी विदेश में ही रहते हैं। कई पुराने सत्संगी भी यही कहते नजर आए। एक आंटी जी ने बताया वे पिछले 25 सालों से डेरा आ रही हैं, परंतु अगस्त महीने में बाबा जी का सत्संग सुनने का यह उनका पहला अनुभव है। इसके बाद की जानकारी यह है, हुजूर जी दिल्ली से सीधी फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए और बाबा जी अपनी यात्रा सिंगापुर की ओर जारी रखी। बाबा जी ने परसों ही इशारा किया था कि वे दर्शन देंगे और शनिवार वाली वीडियो में हमने इसका जिक्र भी किया था। लेकिन यह कोई नहीं सोच सकता था कि वे अचानक सत्संग की मौज करेंगे। कल जब संगत ब्यास पहुंची तो मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही सत्संग आरंभ हुआ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तेज बारिश और दरिया पहले से ही लबालब, फिर भी मालिक की मेहर रही कि पानी बाहर नहीं आया। इतनी तेज बारिश थी कि लग रहा था दरिया का पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन संगत जी, सतगुरु की मौज के बिना भला ऐसा कैसे हो सकता था? परसों बाबा जी का इतना कहना कि वे सत्संग फरमाएंगे और देखते ही देखते लगभग 1.5 लाख संगत डेरा व्यास में उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी अधिक थी कि 912 नंबर पिलर तक संगत बैठी हुई थी। सचमुच माहौल बड़ा ही भव्य और अद्भुत हो गया। कल का दृश्य वाकई निराला था। यह नहीं कि भीड़ कम थी, बल्कि संगत इतनी ज्यादा उमड़ी कि हर जगह रौनक ही रौनक थी। कैंटीनों में भारी भीड़, पार्किंग दूर दूर तक भर चुकी थी। बस जैसे ही खबर फैली कि बाबा जी आज सत्संग करेंगे, जहां जहां से संगत को पता लगा, लोग तुरंत अपना सामान समेटकर डेरे की ओर दौड़ पड़े। सोचिए जरा, सत्संग का ऐलान होते ही कैसे पल भर में माहौल बदल जाता है।
लाखों की भीड़ संभालना कोई आसान काम नहीं, मगर सेवादार हर विभाग में तैनात रहे। चाहे भोजन भंडार हो, स्नैक बार, कैंटीन, पार्किंग, पंडाल या लंगर, हर जगह व्यवस्था इतनी सुंदर रही कि कहीं कोई कमी महसूस नहीं हुई। ये सब तभी संभव है जब स्वयं सद्गुरु कृपाल हो। जैसा कि पहले बताया गया, कल दरिया में पानी बहुत बढ़ गया था। बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्यास में तो अब तक बरसात बंद ही नहीं हुई। इतनी तेज बारिश के बीच ही बाबा जी का जहाज टेक ऑफ हुआ। जब बाबा जी ने प्रेम से कहा, राधा स्वामी और अगस्त में सत्संग की झलक मिली, तो संगत का दिल खिल उठा। दरिया का पानी अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर जगह हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल तक हालात नाजुक हो गए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, थोड़ा सावधानी बरतें और बच्चों को भी समझाएं कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे परेशानी या खतरा हो। अब आपके साथ एक और अनुभव साझा करना चाहता हूं जो बाबा जी के भंडारे में हुआ। एक चमत्कार है। यह बात उन पति पत्नी की है जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन बाबा जी की कृपा से एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यह आप बीती कल एक सेवादार ने संगत को सुनाई थी। उन्होंने बताया कि यह घटना 2010 के मार्च भंडारे की है। उस समय मुझे रात की ड्यूटी करने का मौका मिला था। सत्संग समाप्त हो चुका था। ज्यादातर संगत घर जा चुकी थी। केवल वही संगत रुकी थी जिन्हें नामदान की बख्शीश मिलनी थी, क्योंकि पहले नामदान तीसरे और आखिरी भंडारे के बाद ही होता था। मैं कैंटीन खोलने की सेवा में लगा हुआ था। सुबह सुबह का समय था कि अचानक एक बहन आई। उसने उंगली से फ्रूटी की बोतल की तरफ इशारा किया, फिर बिस्कुट की तरफ इशारा किया। वह इशारे से पूछ रही थी, इसका दाम क्या है? मैंने भी हाथ के इशारे से उसे कीमत बताई। तभी उसने जोर से ताली बजाकर अपने पति को बुलाना चाहा, लेकिन उसके पति का ध्यान दूसरी तरफ था और उन्होंने कुछ नहीं सुना। उस समय बाबा जी के सत्संग बहुत लंबे चलते थे। आजकल तो 1 घंटे तक होते हैं, लेकिन तब बाबा जी 1.5-2 घंटे तक सत्संग करते थे। वह बहन जो खुद बोल नहीं सकती थी, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने पति को बुलाने की कोशिश की। पहले ताली बजाकर फिर पास खड़े एक सेवादार को इशारे से कहा, सामने वाले भाई साहब को भेज दो। जब सेवादार ने इशारे से उसके पति को बुलाया और वे अपनी पत्नी के पास आए, तब पता चला पति भी बोल नहीं सकते थे। दोनों ही पति पत्नी गूंगे थे। उस समय बरसात का मौसम था। बहन ने इशारे से कहा कि वह फ्रूटी पीना चाहती है, लेकिन उसके पति ने उसे मना कर दिया, क्योंकि मौसम ठंडा था और उन्हें डर था कि कहीं वह बीमार ना पड़ जाए। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, पर वह नोकझोंक भी कितनी प्यारी और मासूम लगी। पति पत्नी के बीच का वह प्रेम देखकर मन भावुक हो गया। बाद में बहन ने जो सामान लेना था ले लिया। फिर उसने इशारे से मुझसे पूछा, क्या आपने आज बाबा जी का सत्संग सुना? पहले तो मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर उसने कागज पर लिखकर बताया। उसने लिखा, बाबा जी आज कितने सुंदर ढंग से समझा रहे थे। मैंने भी कागज पर लिखा और उसे बताया, हम सेवादार तो सिर्फ 2030 मिनट ही सत्संग सुन पाते हैं। उसके बाद हमें वापस ड्यूटी पर लौटने का आदेश होता है। भंडारे के समय अफसर और सेवादार सबको यही निर्देश दिया जाता है कि समय पर अपनी सेवा पर पहुंचो, ताकि सत्संग के बाद जब सारी संगत लंगर की ओर जाए तो किसी तरह की असुविधा ना हो। जब मैंने उसे यह लिखकर बताया तो मेरे मन में अचानक सवाल उठा, यह पति पत्नी तो बोल भी नहीं सकते और ना ही सुन सकते हैं, तो इन्हें कैसे पता चला कि बाबा जी क्या कह रहे थे? यह सोचकर मैंने उनसे ही पूछा और कागज पर लिखकर जवाब मांगा। उन्होंने लिखा, जब बाबा जी बोलते हैं तो हम उनकी होठों को ध्यान से देखते हैं। उनके मुख की गति से हमें समझ आ जाता है कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 45 मिनट सत्संग किया और हमने एक एक शब्द समझा। हम टीवी स्क्रीन पर बाबा जी के होठों को देखते रहे और वही हमारी भाषा बन गई। पूरा सत्संग हमें साफ साफ समझ आया। बिना एक क्षण ध्यान भटके हमने सब कुछ समझ लिया। उनकी यह बात पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुद पर शर्म आई। हम जैसे लोग तो सत्संग में बैठकर पूरी सुविधा के बावजूद ध्यान नहीं लगाते, ध्यान कहीं और भटका लेते हैं। हमें तो सत्संग का पूरा अवसर मिलता है, फिर भी उसकी कदर नहीं करते। और जिन्हें मालिक ने बोलने सुनने की शक्ति नहीं दी,
वे इतनी गहराई और ध्यान से सत्संग सुनते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सचमुच मालिक कब और किस रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए, यह कोई नहीं जानता। हमें हर पल उसकी दया और अवसर की कद्र करनी चाहिए। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, यह बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है कि मालिक इस संसार में कभी भी किसी भी रूप में हमारे पास आकर बैठ सकता है। पर सवाल यह है कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। पहचान तभी संभव है जब हमारे भीतर का पर्दा उठ जाएगा। कल भी बाबा जी ने सत्संग में इसी बात पर जोर दिया था कि हमें अपने भीतर का पर्दा हटाना है। जब तक वह पर्दा नहीं हटेगा तब तक हम मालिक के करीब नहीं पहुंच सकते। लेकिन यह पर्दा क्या हमारी इच्छा से अपने आप हट जाएगा? नहीं, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसीलिए अक्सर संतजन कहते हैं, अगर सिर दे दो तो भी सौदा सस्ता है, पर मोह से मत डरना। अब सिर देने का मतलब यह नहीं कि सचमुच गर्दन कटवाकर गुरु के चरणों में रख दो। इसका असली अर्थ है अपनी हठ, अपने अहंकार, अपनी मैम को पूरी तरह खत्म कर देना। हम लोग अक्सर कहते रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरी योजना है। कल बाबा जी ने भी यही कहा। हम अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन लिखा क्या हुआ है? होने वाला तो वही है जो मालिक ने पहले से लिख दिया है। हमें वह समझ नहीं आती। हम अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं, पर हमारी योजना से कुछ होने वाला नहीं। हमें तो उसके आदेश में रहना है, उसके बहाने में चलना है। यही संत मत का मार्ग है और यह इतना आसान नहीं है। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बाबा जी की एक बहुत प्यारी साखी सुनते हैं। एक बार एक बैंक का कर्मचारी बाबा जी के पास आया और बोला, आपने हमारे बैंक से RS100 का लोन लिया है, मैं वह लोन वापस लेने आया हूं। संगत जी, यह साखी आपको बहुत ज्यादा भावुक कर देगी। दिल्ली में एक सत्संगी भाई हुआ करते थे, दयाराम जी। वे पेशे से बैंक में कैशियर थे और साथ ही सेवा और भजन सिमरन में भी बड़े लगनशील थे। जब यह घटना घटी, उस समय उन्हें नाम दान लिए लगभग 18-19 साल हो चुके थे। बैंक में उनकी ड्यूटी कुछ खास थी। हर रोज ब्रांच का कैश मेन ब्रांच तक पहुंचाना इतनी जिम्मेदारी का काम था। इसलिए बैंक ने उन्हें एक गाड़ी, एक ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध कराया हुआ था, ताकि पैसा सुरक्षित ढंग से पहुंचे। हर रोज की तरह एक दिन दयाराम जी गाड़ी में कैश लेकर मुख्य शाखा की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनका काफिला दिल्ली के कैनेट प्लेस से होकर गुजरा। तभी उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई आम गाड़ी होगी, लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने गौर किया कि यह तो बाबा जी की ही गाड़ी है। शुरू में यकीन नहीं हुआ, पर जैसे ही उनकी नजर गाड़ी के पास खड़े ड्राइवर साहब पर गई, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, हाँ, यह तो सचमुच बाबा जी की ही गाड़ी है। दयाराम जी के मन में उस पल बहुत उमंग उठी। उन्होंने सोचा, वाह, आज तो बड़ा सुंदर अवसर मिल गया, बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें याद आया, अरे मैं तो इस वक्त बैंक की ड्यूटी पर हूं, मेरे साथ सुरक्षा गार्ड भी है और ड्राइवर भी। ऐसे में अगर मैं गाड़ी रुकवाता हूं या बाबा जी से मिलने की कोशिश करता हूं तो यह लोग क्या सोचेंगे? ये तो मेरी शिकायत ऊपर कर देंगे और मेरी नौकरी तक पे बात आ जाएगी। दयाराम जी के मन में एक तरकीब आई। उन्होंने सोचा, अगर मैं ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड से कह दूं कि सामने खड़ी गाड़ी वाले ने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे और अब तक लौट आए नहीं, और जब भी मैं उसके घर जाता हूं तो वह मुझे मिलता नहीं, तो शायद गाड़ी थोड़ी देर रुक जाएगी। बस इतना कह दूं कि 5 मिनट रुकना, मैं अपने पैसे लेकर अभी लौट आता हूं। लेकिन साथ ही उनके मन में यह ख्याल भी उठा, झूठ बोलना तो पाप है। फिर भी बाबा जी के दर्शन की तीव्र लालसा इतनी गहरी थी कि उन्होंने मन ही मन बाबा जी से क्षमा मांग ली और वही बात अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को बता दी। उनकी बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, ठीक है, आप अपने पैसे ले आइए, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। यह सुनकर दयाराम जी गाड़ी से उतरे और सीधे बाबा जी की गाड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी के पास बाबा जी के ड्राइवर से धीरे से पूछा, ये गाड़ी तो बाबा जी की ही है ना? लेकिन बाबा जी तो अंदर नजर नहीं आ रहे। गाड़ी के ड्राइवर ने जवाब दिया, जी हां, बाबा जी अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहां किसी काम से आए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। यह सुनकर दयाराम जी वहीं खड़े होकर बाबा जी का इंतजार करने लगे।
लगभग 10 मिनट बीत गए, पर बाबा जी बाहर ना आए। इतने में उनकी अपनी गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ पहुंचा और पूछ बैठा, दयाराम जी, क्या आपने अपने पैसे ले लिए? दयाराम जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी नहीं मिले। गाड़ी के मालिक तो किसी भी पल आने ही वाले हैं। गार्ड ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन ऐसे तो देर हो जाएगी। दयाराम जी ने उसे समझाते हुए कहा, बस 5 मिनट और ठहर जाओ, उसके बाद चलते हैं। उसी दौरान अचानक दयाराम जी की नजर सामने से आते बाबा जी पर पड़ी। यह दृश्य देखते ही उनकी आंखें भर आईं। मन ही मन उन्होंने सोचा, बस अब तो बाबा जी के दर्शन हो गए, यही बहुत है, अब मुझे लौट जाना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, चलो अब चलते हैं। गार्ड ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने तो उन साहब से पैसे लिए ही नहीं। दयाराम जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी चलो यहां से। तभी इतने में बाबा जी भी अपनी गाड़ी तक पहुंच गए, और जैसे ही दयाराम जी और सिक्योरिटी गार्ड मुड़कर जाने लगे, पीछे से बाबा जी की आवाज आई, भाई, अपने Rs-100 तो ले लो, जो मैंने तुमसे बहुत पहले उधार लिए थे। ये सुनते ही दयाराम जी की आंखों से आंसूधार बनकर बहने लगे। वे वहीं खड़े होकर जोर जोर से रो पड़े। संगत जी, इस घटना से साफ हो जाता है कि जो लोग बाबा जी को सिर्फ एक आम इंसान मानते हैं, उन्हें भी समझ आ जाना चाहिए कि बाबा जी साधारण नहीं हैं। वे हमारे मन में उठने वाले हर विचार को भली भांति जान लेते हैं। सोचिए, दयाराम जी ने उधार वाले पैसे की बात तो सिर्फ बैंक की गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड से ही कही थी, लेकिन बाबा जी ने उसी क्षण उनके मन की गहराई में छुपी बात को उजागर कर दिया। यह किसी इंसान के सामर्थ्य की बात नहीं, बल्कि मालिक की अपार शक्ति का प्रमाण है। संगत जी, इस बात को और गहराई से समझने के लिए आपको एक और घटना सुनाता हूं। तो हुआ यूं कि एक सत्संगी बीवी का 3-4 साल का छोटा बच्चा था। वह बच्चा जब भी घर पर होता तो खिलौनों से खेलने के बजाय बाबा जी की तस्वीर उठा लेता और बड़ी मासूमियत से बाबा जी की दाढ़ी में कंघी चलाने लगता। जहां आमतौर पर उस उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों में खोए रहते हैं, वहीं यह बच्चा रोजाना बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर उसी में रम जाता। एक बार वह सत्संगी बीवी अपने बेटे को लेकर डेरे आई। सत्संग शुरू होने वाला था, इसलिए उसने अपने बच्चे को बाल सत्संग वाले पंडाल में बैठा दिया ताकि वह आराम से सत्संग सुन सके। सत्संग समाप्त होने के बाद जब वह अपने बेटे को लेने के लिए पंडाल में पहुंची तो उसने देखा बाबा जी खुद बच्चों से मिल रहे थे। बाबा जी ने उस छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है भाई, आज मेरी दाढ़ी में कंघी नहीं चलाएगा? यह सुनकर वह सत्संगी बीवी स्तब्ध रह गई। उसके मन में तुरंत यह विचार आया, बाबा जी को कैसे पता चला कि उसका बच्चा रोज तस्वीर में बैठकर यही करता है? बाद में जब उसने यह बात संगत को सुनाई तो वहां बैठे सभी भावुक हो गए। संगत की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सबको साफ हो गया कि बाबा जी की नजर हर पल अपनी संगत पर रहती है। इसी से जुड़ा एक और सवाल किसी ने बाबा जी से किया था। किसी ने पूछा, बाबा जी, जब मैं आपकी तस्वीर से बातें करती हूं तो क्या आप सच में मेरी बातें सुनते हो? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, तुम दीवारों से तो बातें नहीं करती ना, जो सुन ही ना सके। बाबा जी के इन शब्दों से यह बिल्कुल साफ है कि सद्गुरु संगत की हर स्थिति, हर भाव और हर हालात से परिचित रहते हैं। उनके पास वह ताकत है जो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती। संगत जी, रब खुद चलकर हमारे बीच आया है। अगर अब भी हम रब की उंगली ना पकड़ सके तो हम संसार रूपी इस समुंदर में ही गोते लगाते रह जाएंगे। अभी भी मौका है, रब की पहचान